एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4:15 बजे। अब के टाइम का तो पता नहीं, बट हमारे बचपन में, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के बचपन में ये पोएम सुनने को मिली होगी कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। किस किस ने सुना है ये पोएम अपने मम्मी पापा से या फिर नानी नाना दादी दादा किसी से? तो ये मैंने पोएम अपनी नानी से सुना था, बहुत बार सुना था। तब इसका मीनिंग समझ नहीं आता था, बट अब जब आप अपने लाइफ में कुछ पाने के लिए जब हार्ड वर्क करते हैं तो आपको पीछे की गई गलतियां बहुत याद आती हैं। तो मुझे बहुत याद आती है अब जब मैं सुबह उठती हूँ, नानी जब मुझे बोलती थी या मेरी दीदी जब मुझे बोलती थी कि सुबह उठ जाओ पढ़ लो। तो बहुत ही रेयर कंडीशन होता था कि मैं सुबह उठकर पढ़ती थी। जब बोर्ड्स के एग्ज़ाम लगते थे तभी सुबह उठती थी, अदरवाइज़ मेरी आदत होती थी कि मैं रात में लेट नाइट तक पढ़ती थी और सुबह में आराम से मतलब 6 साढ़े 6 ऐसे उठती थी। और पहले के लेट नाइट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10, बहुत ज़्यादा मतलब बजते थे तो 10 बजते थे। अब के टाइम में तो लोग 12-12 बजे तक 1-1 बजे तक मोबाइल चलाते हैं। जब हम लोगों का स्कूल का टाइम था उस टाइम पर इतना ज़्यादा मोबाइल नहीं होता भी था तो जो कीपैड वाला छोटा सा मोबाइल आता था वो वाला रहता था। और सच बताइएगा कि कौन कौन उस मोबाइल में भी वो जो पहले रिंगटोन आती थी, 2 ही 3 रिंगटोन होती थी, मुझे ट्यून भी नहीं याद आ रहा है, उसको सुनकर खुश हो जाता था बार बार बजाकर। या फिर उसमें गेम खेलने के लिए वो सांप वाला गेम आता था जो कि छोटे छोटे बॉल्स रहते थे, सांप खा खा कर खूब बड़ा हो जाता था। और जब उसको हम अगर कंप्लीट कर लेते थे तो बहुत खुश होते थे। कितना अच्छा था ना हमारा बचपन, कितनी सारी एक्टिविटीज़ किया करते थे। और अब के टाइम में, पहले के टाइम में जब हम लोग पढ़ते थे तब शाम बहुत जल्दी, मतलब जल्दी होती थी या फिर लेट होती थी, सब लोग खाना पीना मतलब बन जाता था 8 बजे तक, 7:30-8 बजे तक मोस्टली मतलब लोग खा लेते थे, खाकर अपने बिस्तर पर हो जाते थे। ठंडी का टाइम होता था तो मतलब रूम में हो जाते थे, और गर्मी का टाइम होता था छत पर नीचे बिस्तर लगाकर एक साइड से सारे लोग सोते थे। और कोई अंताक्षरी खेलता था, जिसको पढ़ना होता था वो दिया होता था या फिर लालटेन, उसको जलाकर पढ़ा जाता था और बहुत मज़ा आता था। तब के टाइम में अगर कभी 10 बजे तक पढ़ लिए ना तो ऐसा लगता था अरे यार हम 10 बजे तक पढ़े हैं, अब हमको सुबह कोई बोलेगा नहीं। मतलब वो पूरा प्रोडक्टिव चीज़ें उस टाइम होती थी, ऐसा होता ही नहीं था मतलब एक भी मिनट वेस्ट जाए, क्योंकि लोग सोचते रहते थे कुछ एक्टिविटी करने के लिए, कुछ गेम खेलने के लिए या फिर कुछ याद करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती थी, बहुत मज़ा आता था। अब तो ऐसा लगता है कि वो ज़माना था, टाइम बीत गया, बस यादें रह गई। बट इतनी अच्छी यादें हैं कि जब भी अगर आप उस टाइम के बारे में सोचते होंगे ना तो ज़रूर आपके फेस पे स्माइल आ जाती होगी कुछ ना कुछ सोचकर। फ़िलहाल बातों ही बातों में मैंने ब्लॉग की शुरुआत मतलब स्टार्टिंग करना ही मैं भूल गई। 4:15 बजे मैं उठी थी, अपना कॉफ़ी वगैरह बनाकर ब्रश करके आ गई थी अपने स्टडी टेबल पर। 10 मिनट के लिए लाइव भी किया था, आप लोग जुड़ते भी नहीं हैं मुझसे, मैं सोच रही हूँ बंद कर दूँ। और फिर मैं अपना आज पॉलिटी से स्टार्ट की थी। आज सुबह में मैंने हिंदी नहीं पढ़ा था क्योंकि जो तत्सम तद्भव वाला टॉपिक है वो थोड़ा ईजी है, बट ये विशेष विशेषण ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इसका थ्योरी पढ़ना पड़ेगा तभी समझ आएगा। तो मुझे लगा कि सुबह सुबह अगर मैं फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें पढ़ने बैठूंगी तो मुझे बोर आने लगेगा, फिर अगर मेरा मन नहीं लगेगा तो फिर पूरा दिन खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने पॉलिटी से स्टार्ट किया था। और कल मैंने राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पढ़ रही थी तो वही टॉपिक मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रही थी। आज लेट मैं उठी भी थी, और लेट क्या मतलब हाँ 4:15 बजे उठी थी, 4:30 बज गए थे पढ़ने बैठते बैठते, 4:30 पौने 5, और फिर 6:45 बजे तक सारवी उठ गई तो फिर मैंने बंद कर दिया था। सुबह में आज सिर्फ 2 घंटे की ही पढ़ाई हो पाई थी। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि उनकी शादी को 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, उनका अभी तक कोई बेबी नहीं है, उनको PCOD की प्रॉब्लम है, और रिश्तेदार से लेकर घर वालों तक लोग उनको बहुत कुछ मतलब बेबी के लिए प्रेशर करते हैं, बोलते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होने लगी हैं और उनका BTC या फिर ऐसे कुछ चल रहा है, कमेंट मुझे प्रॉपर याद नहीं है, और दूसरा वाला मोबाइल सारवी के पास है। तो आप समझ जाइएगा कि मैंने आपका ही कमेंट यहाँ पर डिस्कस किया है। और फिर आपने ये भी बोला कि जैसे कि हस्बैंड की अर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और आप पढ़ना चाहती हैं, और डिप्रेशन में होने की वजह से, इस वजह से कि आपका बेबी नहीं है और आपको लोग बोलते हैं तो आप पढ़ नहीं पाती हैं, रिदम नहीं बना पाती हैं, कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन कर पाती हैं पढ़ाई में। तो मुझे लगता है बहुत ही फालतू तरह की बातें हैं। लोग क्या बोलते हैं इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। आपके हस्बैंड क्या बोलते हैं बस उतना आपको मैटर करना, मतलब आपके लिए उतना मैटर करना चाहिए, क्योंकि लोग आगे भी चलते हैं, लोग पीछे भी चलते हैं।
ऐसा नहीं है कि मतलब 3 साल बीत गए तो आपका पूरा लाइफ बीत गया, अब आपका बेबी होगा ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहुत लेट तक कंसीव करते हैं, उनका बेबी होता है। और आप अगर इसी चीज़ के बारे में सिर्फ सोचेंगे ना, देखिए जिस चीज़ के पीछे टेंशन लेकर ज़्यादा भागते हैं वो चीज़ें और हमसे दूर होते चली जाती हैं। ये मतलब मिथ नहीं है, ये फैक्ट है कि वो चीज़ें ना और हमसे दूर ही जाती हैं। अगर उस चीज़ को हम थोड़ा इन्जॉयमेंट के साथ खुशी करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होकर नहीं, उसको सोचकर अपने सपनों में इमेजिन करके कि आगे चलकर ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब पॉजिटिविटी के साथ सोचिए कि ऐसा होगा, आगे की लाइफ ऐसी होगी, इस तरह से होगा, अभी के लिए मैं उससे मतलब अभी मैं उसके लिए काम कर रही हूँ। इस तरह की मेंटेलिटी बनाइए आप और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। ये सोचकर कि आपका बेबी नहीं है, आप इसकी वजह से डिप्रेशन में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका और कोई काम बंद होगा डिप्रेशन में रहने की वजह से। और ये डिप्रेशन जैसा मुझे लगता है कि कोई बात ही नहीं है कि आप डिप्रेशन में रहिए। 3 साल बहुत बड़ी बात थोड़ी ना होती है। और फिर आपने सेकेंड चीज़ मेंशन किया था कि आपके हस्बैंड की अर्निंग भी अच्छी नहीं है, तो मुझे लगता है आपको उसके लिए वर्क करना चाहिए कि दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर अच्छी से पहले एक जॉब सिक्योर कर लीजिए या फिर कुछ इनकम का सोर्स अच्छा सा बना लीजिए। उसके बाद बेबी के बारे में अगर होना होगा तो हो ही जाएगा, और फिर हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा। आप एक यूट्यूब सहेली करके चैनल है, उसके कुछ टिप्स फॉलो कर लीजिए। अदरवाइज़ आप सात्विक मूवमेंट करके एक चैनल है, उस पर भी पीसीओडी को जड़ से ख़त्म करने का ऐसा कुछ एक वीडियो है, उससे भी बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। देखिए कुछ भी काम करिए पॉजिटिविटी के साथ करिए, उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। और जब आपका फाइनेंशियल आपको लग रहा है प्रॉब्लम है तो आपका बेबी हो भी जाएगा, तो क्या आप सोचिए कि उतनी सक्षम है आपकी आगे चलकर उसके लिए सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगी। अब जैसे कि एक अगर लड़की किसी को हो जाती है ना, तो उसको लोग इतना ज़्यादा बोलते हैं कि बस मतलब किसी के भी आप पैर पड़ोगे ना तो उसका जवाब बस इतना ही होता है आशीर्वाद में कि इनका भाई हो जाए या फिर आपको लड़का हो जाए, एक बेटा हो जाए। तो किसी के कहने से पहली बात बेटा बेटी नहीं होगा, हो सकता है मतलब किसी का आशीर्वाद दुआ आशीर्वाद लग जाए, वो अलग बात है। बट पूरा हमको करना है, कमाना आपके हस्बैंड को है, चलाना आपको है। तो आप दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि आप लोग उस लायक हैं या फिर नहीं हैं। और जब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं तो उसके बारे में सोचकर परेशान होकर कोई मतलब नहीं है। आप पहले अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपने करियर के बारे में सोचिए, अपने इनकम के सोर्स को बढ़ाने के बारे में सोचिए। उसके बाद बेबी खुद आ जाएगा, आप विश्वास कीजिएगा। और जब भी कभी होगा, मैं तब तक पता नहीं यूट्यूब चलाती रहूँगी या फिर नहीं चलाती रहूँगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। आज की लाइफ की बस इतनी सी सच्चाई है ना कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो सारे रिश्ते आपके हैं, सारे जो आसपास के लोग हैं वो आपके हैं। अगर आप थोड़े से भी गड़बड़ हुए ना तो आपके साथ बस उतना रिश्ता रखा जाएगा जितना कि आप लोगों की ज़रूरतें पूरी कर पाएँ, वो चाहे किसी भी तरह से हो। तो आज के टाइम में ना खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक टाइम के बाद अच्छा चल रहा होगा, बेशक अच्छा चल रहा होगा, लेकिन एक टाइम के बाद आपको ये फील करा दिया जाएगा कि आप मतलब सबके सिर्फ यूज़ में आते थे, चाहे वो काम को लेकर हो या फिर किसी भी चीज़ को लेकर हो। तो इससे अच्छा है कि एक ही लाइफ है, एक ही जीवन है, एक ही बार लाइफ में सब कुछ होता है, तो एक ही बार इतनी मेहनत कर लीजिए, इतनी मेहनत कर लीजिए कि कुछ बन जाइए जीवन में, चाहे कुछ भी बन जाइए बट बन जाइए जीवन में। और रही बात बच्चे की या फिर किसी भी चीज़ की पूरा होने की लाइफ में, तो वो कुछ हमारे डेस्टिनी पर भी डिपेंड करता है कि कुछ चीज़ें जब हमारी किस्मत में नहीं होती हैं ना तो वो चाह कर भी हमें नहीं मिलती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनका अपना एक टाइम होता है कि वो तभी आएंगे। हो सकता है कि जैसे कि इनका कमेंट मैंने डिस्कस किया कि आपके डेस्टिनी में ये लिखा हो कि पहले आप मेहनत करके कहीं सेटल्ड हो जाइए, उसके बाद आपका बेबी आए। अच्छा भी तो सोचा जा सकता है ना, ताकि आप उसकी सारी इच्छाएं सारी ख्वाहिशें पूरी कर पाएँ। तो सोचने का हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे अच्छा सोचें चाहे बुरा सोचें और चाहे लोगों की बातें सुनकर ही सोचते रह जाएं, डिपेंड सिर्फ हमारे ऊपर करता है। आज एक लोगों की तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब एक लोगों के बच्चों की, तो मैं शाम के टाइम थोड़ा सा उनके बच्चे को दिखाने के लिए चली गई थी साथ में, और वहाँ से आने के बाद फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो आज बहुत ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाई क्योंकि वो भी अकेले ही रहती हैं और मैं भी अकेले रहती हूँ। तो अगर कोई मेरे काम आ रहा है तो मुझे भी उसके काम आना चाहिए, क्योंकि व्यवहार बनाने से ही बनता है। और फिर उसके बाद आज फिर भी मतलब 6 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।